क्यों नफरत थी आपको उससे? पुरानी बात है, मुझे उससे नफरत नहीं है। वाकई वाकई पुरानी बात है। अब तो काफी अरसे से मैंने उसे देखा ही नहीं। अभी कोई 1 घंटे के बाद वो यहां आ जाएगा। मैंने आज खाने पे बुलाया, बल्कि वो लोग आ गए। तारुफ तो है ही। मैरीन, ये अली हमारा घर बनाएगा। क्या आप अभी मुझे यही बता रहे थे? कैसे हैं आप कैसी हैं मिसेस कमाल? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ घर डिजाइन करने के लिए, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि अब तक आपने जितना भी काम किया है, जो कुछ भी डिजाइन किया है, ये घर उन सब में से ज्यादा बेहतर है और बहुत खूबसूरत है। जाहिर है मिसेस कमाल, जो चीज मोहब्बत से बनाई जाए हमेशा खूबसूरत होती है। मोहब्बत चाहे किसी शख्स से की जाए या अपने काम से। मैं खाना लगवाती हूँ। अली कभी मोहब्बत की है? हाँ, अपने काम से ज्यादा की है ना? तुम अपने काम के बारे में बहुत पॉजिटिव हो। अली, मैं भी बहुत पॉजिटिव आदमी हूं, मगर एक और तरह से। मैं चाहता हूं कि जो चीज भी मेरी मिल्कियत हो वो महज मेरे नाम और मेरी जात की वजह से पहचानी जाए। चाहे वो मेरे कपड़े हों, मेरा अखबार हो या मोहब्बत। दिलावर खान का नाम सुना है आपने? वो कहा करता था कि जज्बात बाबर का नाम है और जज्बात इस दुनिया का घटिया तरीन हथियार है। मैं और तुम एक दूसरे के दुश्मन हैं बाबर। तो तुम मेरे लिए काम क्यों कर रहे हो? इसलिए कि आप जज्बात के मालिक होते हुए भी सच को पहचानते, इसीलिए तो अपना घर मुझसे बनवा रहे हैं। और आज तक जज्बात में ऐसे लोगों को झूठ खिला रहा था। एक खेल खेलोगे? जो लोग जिंदगी की बाजी लगाना जानते हैं अली, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो लोग मोहब्बत की बाजी लगाते हैं वो ज्यादा बहादुर होते हैं बाबर।
आपने शायद वो ऑडिटोरियम ही तो इसी ख्याल से बनाया था जिस ख्याल से अब आप ये मकान बना रहे हैं। वक्त बदल गया है मिसेस कमाल। ये भी तो सोचिए कि ये मकान मैं जज्बात के मालिक के लिए बना रहा हूं। क्यों बाबर? वो बाबर कमाल का घर डिजाइन कर रहा है, आप उसे किसी तरीके से रोक दीजिए। जो कुछ भी हो बस आप उसे रोक दें। फिर आप फर्ज की बात करने लगे। मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ चाहता हूं उसके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है, मगर हमारी लड़ाई किसी एक फर्द के खिलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि लोग एक तयशुदा निजाम को मानकर अपनी आजादी से सोचने की सलाहियत को उसमें गुम कर दें, मगर आप तो ये बात करने नहीं आए। आप तो दरिया पर नए पुल बनने की बात करने आए हैं। श्याम, आपको किस तरह पता चला? आजकल तो हर आर्किटेक्ट उसी पुल की बात कर रहा है, और क्यों ना करे। 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कई खलील हिफाजी साहब, मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। क्यों? इसलिए कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। ओह, बैठिए। आप तो जानते हैं कि दूसरों की मदद करके मुझे कितनी खुशी होती है, मगर ये मसला जरा पेचीदा है। पुल की डिजाइनिंग जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। इतने तवील पुल का बगैर किसी सुतून के तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल है। बहुत से लोगों ने हाथ पैर मारा है। आप भी कोशिश कर देखिए। सिलेक्शन बोर्ड के मुशीर होने की हैसियत से मैं किसी एक स्कीम को बोर्ड तो दे सकता हूं, मगर प्रोजेक्ट मंजूर कराने का वादा नहीं कर सकता। पुल का मसला है, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन आप मेरी मदद तो करेंगे ना? हो, आपकी मदद करना तो मैं अपना फर्ज समझता हूं। आप मेरा कालम पढ़ा कीजिए। कुछ अरसे के बाद तो सारा जज्बात ही मेरा कालम होगा। जी नहीं, अभी नहीं आए। कोई पैगाम? कौन है? 1 मिनट, वही राहेल उबैद आपसे मिलना चाहता है। कह दो कल शाम को 4 बजे घर पे आ जाए। हेलो, कल शाम 4 बजे आप घर पर आ जाइएगा। तो क्या अच्छाई की है इसने हमारे साथ? क्यों आप उससे मिलना चाहते हैं? हमारे खिलाफ अदालत में झूठी गवाही देने के लिए? आप बैल और मुझे मार। एक तो इस आदमी की समझ नहीं आती है किस मिट्टी का बना हुआ है। कुछ काम तो नहीं कर रहे? नहीं जनाब। औरत शमे खाना के बजाय शमे महफिल बनती जा रही है और मगरिब की तरह मोहब्बत को अपना शार बनाकर बेरा रवि का शिकार हो रही है। स्टूपिड। हीर रांझा जैसे फ्रांस की कहानी है। अली इन सारे झंझटों से भाग के तुम्हारे पास आया, लेकिन इसके बावजूद मुझे जज्बात से बहुत प्यार है। माइंड इट। हाँ अली, एक बात बताओ, तुमने अपनी जिंदगी सिफर से शुरू की है ना? गरीब घर के हो। हाँ, मैंने भी अपनी जिंदगी सिफर से शुरू की है। तुम्हारे वालिद क्या करते थे? लोहे का काम करते थे। और मेरा बाप एक सिग्नल मैन था रेलवे में। अरे तुमने भी हर तरह का काम किया है ना, पेट की खातिर। हाँ, ज्यादातर मकान बनाने से मुताल्लिक। और मैंने सब कुछ किया है, बहुत कुछ। अली कभी सर्दियों की रात में भूखे पेट खुले आसमान के नीचे बस की है? हाँ, कई दफा। क्या महसूस किया है? कुछ नहीं। और जब तुमने चारों तरफ नाकारा लोगों का हुजूम देखा जो सोच के लफ्ज से नावाकिफ है और ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंच गया है, उस वक्त तुमने क्या महसूस किया? मैंने कहा
कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त करने की ताकत रखता है। और तुमने अपने अंदर उबलते हुए गुस्से को दबाकर और अपने दांत भींचकर यह नहीं कहा कि तुम कभी इस हुजूम पर हुकूमत करोगे। नहीं। क्यों? इसलिए कि ना मैं किसी पर हुकूमत करना चाहता हूं, ना कभी करूंगा। किस लिए? एक दफे मौका मिला था मगर मैंने इनकार कर दिया। क्या उस आदमी की तुम बहुत इज्जत करते हो? उस औरत की। औरत की खातिर? इसलिए कि मोहब्बत की बुनियाद आजादी है। अली, तुम्हें मोहब्बत से ज्यादा आजादी से प्यार है। लेकिन हम तो मुगल बच्चे हैं। जिससे मोहब्बत करते हैं उसे मारे रखते हैं। चलो कहीं चलकर खाना खाएं। चलो। मैं मैरिन को फोन कर रहा हूं। आसिम, आओ मैं तुम्हें अपनी वैन से मिलाऊं। छोटी सी है। ठहरो, ऐसे नहीं, पहले हाथ सेफगार्ड से धो लो। लेकिन मैं तो अभी अपने साबुन से नहा कर आया हूँ। मेरी मम्मा कहती है आम साबुन से नहाने के बाद जरासीम वापस आ जाते हैं। सिर्फ सेफगार्ड ही बचाता है दिन भर। जी हाँ, खास रोशनी में देखिए, आम साबुन से नहाने के बाद जरासीम फौरन ही दोबारा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टरों की रिसर्च ने साबित किया कि सेफगार्ड किसी भी आम साबुन के मुकाबले में दुगना तहफ्फुज देता है। नंबर 1, जरासीम का खात्मा। नंबर 2, इन्हें दोबारा बढ़ने से दिन भर रोके। इसलिए हमारी पूरी फैमिली सिर्फ सेफगार्ड ही इस्तेमाल करती है। छोटी बहन की हिफाजत करना। हाँ, हम दोनों करेंगे दुगनी हिफाजत, बिल्कुल सेफगार्ड की तरह। डॉक्टरों की अव्वलीन पसंद सेफगार्ड, आम साबुन के मुकाबले में दुगना तहफ्फुज। हेलो मैरिन, मैं अली के दफ्तर से बोल रहा हूं। क्या बात है, थक गई? नहीं, तुम्हारी आवाज से लग रहा है। मैरिन, मैं जरा देर से घर आऊंगा। माफी। हाँ, अली के साथ खाना खाऊंगा। ओके, गुड नाइट। आओ। बिल्कुल वैसे ही हो रही जैसे पहले थे। मैं आज तक मक्खी पर मक्खी मारता रहा हूं। मुझे कुछ नहीं आता जाता। पहले भी मैं तुमसे मदद लेता था और आज भी मैं तुमसे मदद लेने आया हूं। अली, आर्किटेक्ट की हैसियत से मेरा नाम डूबने को है। मैंने इस नाम को बचाना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने इसे बनाया था, झूठ से। आज बहुत सच बोल रहा हूं। हाँ अली, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है और मैं इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। दरिया सिंध पे बनने वाला नया पुल। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की है इसे बनाने की, मुझसे नहीं बनता अली। मैं जानता हूं कि तुम इसे बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट की सारी तफसीलात ये हैं। हलीम हिफाजी ने मुझसे वादा किया कि वो मेरी मदद करेगा। मैं जानता हूं अली कि अगर तुम चाहो तो ये प्रोजेक्ट तुमको मिल सकता है। हलीम हिफाजी के होते हुए, सिलेक्शन बोर्ड के होते हुए, नहीं राहुल नहीं,
लोग जब जमा होकर सोचते हैं तो उनके सोचने की सतह हमेशा गिर जाती है। इसीलिए आज तक किसी बोर्ड ने कभी मुझे कोई काम नहीं दिया। फिर इस बोर्ड का मशीर तो हलीमा फाजी है। पर अली, मैं जानता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट की सारी मुश्किलात समझते हो और तुम ही इसको बना सकते हो। बना दोगे मेरे लिए अली? इसको बचा लो। मैं ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। क्या कीमत दोगे? जो जो पैसे मिलेंगे वो आधे तुम्हारे आधे मेरे। तो फिर इसलिए बना दो कि लोगों के काम आएगा। तो फिर इसलिए बना दो कि आर्किटेक्चर से तुम्हें मोहब्बत है। हाँ रही, मुझे पैसा भी चाहिए। मैं ये भी चाहता हूं कि लोगों को मेरे काम से फायदा पहुंचे, लेकिन सबसे बढ़कर यह है कि मुझे अपने काम से प्यार है। जानते हो, ये पुल मुझे एक नहायत खूबसूरत कौसो कज़ा लगता है, जिसे मैं दरियाए सिंध के तेज पानियों के दोनों किनारों को मिलाते देखना चाहता हूं। यूं बड़ा खूबसूरत मौका है अपनी सोच को, अपने काम को आजमाने का। तो फिर बना दोगे? यूं करो, एक सौदा करो। हाँ, क्या? एक कसम उठाओ कि जो डिजाइन मैं बनाऊंगा बिल्कुल 100% बल्कि 200% वैसा ही बनेगा। राहील, मैंने जब से इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। बड़ा खूबसूरत, बड़ा दिलचस्प काम है, चैलेंज है, और मुझे चैलेंज अच्छे लगते हैं। मैं इस पुल को जीता जागता देखना चाहता हूं, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूं। लेकिन वादा करो, हल्फ उठाओ कि इसकी एक लाइन भी मेरे डिजाइन की नहीं बदली जाएगी, चाहे हलीमा फाजी और उसका बोर्ड कुछ ही क्यों ना कहे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता अली। तुम तो जानते हो कि इस प्रोजेक्ट पे कम से कम 200 कमेटियां बैठेंगी। अच्छा, सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। यही एक सौदा है। बोलो। ठीक है, मुझे मंजूर है। मंजूर है? दस्तखत कर दो। सादे कागज पर? हाँ, ये तुम्हारी तरफ से अकरारनामा होगा इस बात का कि ये डिजाइन मेरा है, और अगर ये डिजाइन बदला गया तो मैं ये अकरारनामा अखबार में छपवा दूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है। दफ्तर मत आना, लोगों को शक हो जाएगा। मैं भी ये काम यहीं मुकम्मल करूंगा। कितनी अजीब बात है अली कि तुम हार कर भी जीत रहे हो। हर चीज जो वैसे होनी चाहिए, क्योंकि आपको फैसला कर सकते हैं। एक मिनट, मैरी कॉफी स्टडी में मंगवा लो। चेरी
Coffee on the stand. Good. अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मिसेस कमाल। अरे तुम ठहर। खुदा हाफिज। तुम जाग रही थी तो अंदर आ जाती। मैं और अली। क्या बात है, पसंद नहीं है तुम्हें ये शख्स? खैर, ये तो तुम्हारी आदत है कि जो शख्स तुम्हारी तरह का हो वो तुम्हें पसंद नहीं आता। लेकिन मेरीन, यकीन मानो, जब से मैं इस शख्स से मिला हूं तुम्हारे और करीब हो गया। यूं लगता है जैसे तुम दोनों एक शख्स, दो नाम। चलो आओ। अली मिफादी साहब, मैं जानता हूं कि आप अपर क्लासेस के खिलाफ लिखते हैं और इस वक्त मेरा जी चाह रहा है कि मैं उस क्लास से ताल्लुक न रखता और अपनी गुफ्तगू का आगाज एक सेहतमंद गाली से कर सकता। मगर खैर, आप ये सुन लीजिए कि आपको क्यों बुलाया गया है। आज के बाद आप अली का जिक्र कतन कहीं नहीं करेंगे। मैं अगर चाहूं तो आपको उसकी तारीफ पर मजबूर कर सकता हूं, मगर फिलहाल इतना काफी है कि आप उसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखेंगे। बाकी जो मर्जी बकवास लिखिए। शुक्रिया। बहुत गड़बड़ होती जा रही खातिर। जज्बात हम सब का अखबार है, किसी एक आदमी की मिल्कियत नहीं, और सबसे बढ़कर के खेती बाड़ी नहीं है किसी एक आदमी की जागीर हो। जानते हो मुझे आज क्या कहा गया? हाँ अली भाई, कुछ आई नहीं समझ। हमें तो बहुत पहले ही से ये पॉलिसी डायरेक्टिव आ गया था। अली बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। अरे छोड़िए हलीम भाई, इससे हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई समझ? पड़ता है पर खातिर यह अखबार आहिस्ता आहिस्ता अली के रास्ते पर चल निकलेगा और यह खतरनाक होगा। जज्बात मुझे भी अजीज है और तुम्हें भी। इसे बचाने के लिए अली का कांटा रास्ते से निकालना होगा। मेरा ख्याल है कि ये अब मुकम्मल है। वैसे राहिल, मैं तुमसे एक दफे फिर कह रहा हूं, इस डिजाइन का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। नहीं अली, तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। तुम किसी के दबाव में मत आना। इस सिर्फ मैं उस माहिर। कल क्यों नहीं आते? ऐसे आ नहीं सका था। अच्छा, हम अंदर चलोगे या यहीं सोते रहोगे? चलो। बड़ा मजा आ रहा है। पता है, आदमी को मरना भी ऐसे ही चाहिए। एक दिन किसी समंदर के किनारे लेटे लेटे, लहर आए बहा कर ले जाए, कहानी खत्म। ये तुम नहीं, तुम्हारा ओवर टाइम बोल रहा है। क्या कर रहे हो आजकल?
एक कौसे क़ज़ा बना रहा हूं, उसी के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, अब कौसे क़ज़ा भी बनाने लगे हो? एक गाहक के लिए आजकल हर तरह का काम है मेरे पास। रातों को भी काम कर रहे हो? इस गाहक के लिए खास काम है। दफ्तर में वक्त नहीं मिलता, घर पर करता हूं। क्या बकवास कर रहे हो? नींद में बोल रहा हूं। अच्छा, अब चलोगे? चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाकर 12 घंटे के लिए कैद करता हूं। आओ। अब जल्दी से जाके रोस्ट ले आओ, गरम गरम डालो। तो आपको भूख लगी होगी, फौरन खाना मांगेंगे। गरम गरम है, वरना ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं, अली हमारा दोस्त है, हमारे बगैर खाना नहीं खाएगा। अब बैठे। मैंने तुम्हें पता है आजकल अली कौसो क़ज़ा बनाने लगा है। हमने तो सुना था कि सूरज और बारिश में कौसो क़ज़ा बनती है, मगर ये रातों को बना रहा है कोई जवाब इसका? अली, आप खाने के बाद कमरे में बंद हो जाएंगे और रात को हम उठ के स्विमिंग करेंगे, ठीक? आप अपने गेस्ट्स पर इस तरह ऑर्डर न चलाइए प्लीज। क्या सोचेंगे वो? हाँ, फिक्र न कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं देख लूंगी कि कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे जगह देना बाबर। ठीक है, आओ। इन्हें जरा गौर से देखेंगे। जो किसने बनाए नक्शे राइल साहब? किसने? ये मैंने बनाए। दाहिर से पेट नहीं छुपाया जा सकता। उम्र गुजरी इस दश्त की सयाई में। बताइए। पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं। वैसे ये नक्शे बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह मांगे गए थे। देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताइए किसने बनाए हैं ये नक्शे? आप अजीब बातें कर रहे हैं। ये नक्शे बिल्कुल मुकम्मल हैं। आप मेरी मदद करेंगे ना? अभी तो आपने मेरी ऐसी मदद की है कि मैं उसका सिला नहीं दे सका। बताइए किसने? आप फिर वही बात कर रहे हैं, ये मैंने बनाए। मैं एक बात कहवाना चाहता हूँ, किसने? क्या? वही। हलीम साहब, मेरा ख्याल है कि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं चलता हूँ कि नक्शे गलत पड़े। हलीम साहब, तो बताइए फिर। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठ है, बकवास है। मैं कह नहीं रहा हूँ राहिल साहब, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ। चाहिए, मगर इतना याद रखिए कि 5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। आप ठीक कह रहे हैं, ये नक्शे अली ने बनाए। बस इतनी सी बात थी। मैं तो दाद देना चाहता था कि आपने वो काम कर दिखाया जो हम में से कोई भी नहीं कर सका। आइए। आपने तो डिजाइन चुरा लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे लोग साइंस का फार्मूला चुरा लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर पिकासो की तस्वीर को उसके सामने चाकू से चाक कर दिया जाए तो उस पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी? बिल्कुल यही उसके साथ करना चाहते हैं। नहीं हलीम साहब, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या बात है, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। देखते तो रहो क्या होता है।
ये खेल तो मेरा है। लेकिन अब मेरा है। इधर आओ। बैठ। क्या बात है मेरी? अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? क्या घर बन गया? हाँ वो तो बन जाएगा, मगर ये नहीं, बन जाएगा से मुझे कोई ताल्लुक नहीं। ये बताओ बन गया या नहीं? बन जाएगा। मैं आज वहीं से आ रहा हूं। इसका मतलब है मगर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? क्या नहीं हुआ? आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं करेंगे जिसका जवाब मेरे पास नहीं है या मैं आपको देना नहीं चाहती। अच्छा, चलो चल के सो जाओ। आओ। इतना कह देना काफी समझता हूँ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के तमाम जावियों पर कोई तन्हा आदमी नजर नहीं रख सकता। हम सबको राहिल उबैद की मदद करनी होगी। आप सब लोगों ने डिजाइन देख लिया है और मैं चाहूंगा कि आपके जहन में जो तरामीम आ रही हैं उन पर तफसील के साथ गुफ्तगू की जा सके और मुनासिब तब्दीलियों के साथ इस डिजाइन को फाइनल किया जा सके। मेरे ख्याल में जो स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन है ये तवाज़ुन के लिए गलत है। देखिए मैंने कैलकुलेट किया जी, ये कैलकुलेशन जो है एक्सक्यूज मी, देखें जी, ये जो स्टील रोप्स हैं इनके जाविये भी कुछ ठीक नहीं है। हमें इसके लिए नए पॉइंट्स ढूंढने वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। वैसे ये सारा जो डिजाइन है वो वीक हो जाएगा। ये डिजाइन आपसे माजरत के साथ इतना खूबसूरती का तासुर नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता खूबसूरती। और आपने क्या करना है? अभी आप इसको जो आपके फॉरेनर लोग आते हैं वो नहीं हालांकि के बजट के हिसाब से जो हमने बनाया है ठीक है, थोड़ा सा बजट आपका नहीं थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू। मुझे उम्मीद है राहिल उबैद साहब कि अब आप ये नक्शे मुकम्मल कर सकेंगे। अब ये प्रोजेक्ट आपका ही है। थैंक यू।
इनकी सुनने वाली ये कहती थी कि ये घर इतना खूबसूरत है कि कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इन्हें बताओ कि कभी कभी अनहोनी बातें भी हो जाया करती हैं। क्यों मिसेस कमाल, अब तो आपको यकीन आ जाना चाहिए, या नहीं? जी नहीं, मुझे तो अभी यूं ही लगता है जैसे ये जादू का महल है, पलक झपकते ही में गायब हो जाएगा। बहुत मजबूत बनाया है मैंने इसे, कहीं नहीं जाएगा। आपको यकीन है? यकीन? मुझे ईमान है। मिसेस कमाल, मुझे तो लगता है कि आप सोते में चल रही हैं। आंखें खोल के देखिए, यकीन आ जाएगा। यही तो मुश्किल बात है, मुझे तो आंखें खोलने से खौफ आता है। मुझे लगता है तुम्हें किसी माहिर नफ्सियात से मिलाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सच जब सूरज बन के चमकेगा तो कोई आदमी आंखें बंद नहीं रख सकता। सूरज सच कब बनेगा? बन जाएगा, बन जाएगा। पहले इस घर की खुशी में एक बहुत शानदार जश्न होना चाहिए। मैं थक गया हूं मां। अब मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। राहील, राहील मेरे बेटे। मां, ये कैसे हो गया? ये क्यों हुआ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सुनो राहील, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है बेटे। मां, मैंने बहुत कम अरसे में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खो दिया। तुम्हें दुनिया की नजर लग गई है राहील, तुम्हें दुनिया की नजर लग गई है। नहीं मां, मुझे बद्दुआ लगी है। मुझे सलमा की बद्दुआ लगी है। हाँ मां, मुझे सलमा की बद्दुआ लगी है। राहील, तुम मरी चले जाओ। वो मरी से जा चुकी है मां। वो यहीं कहीं है। कभी कभी मुझे नजर आ जाती है, जब ढूंढता हूं तो फिर खो जाती है। मां, मैं बहुत थक गया हूं। मैं बहुत थक गया हूं मां। कहाँ है? मैं उसे ढूंढूंगा मां, मैं उसे ढूंढूंगा। वो है इतना जान है, मैं भी अपना घर इसी से बनवाऊंगी। अरे साहब, मैं तो कहता हूँ नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। अब देखिए ना, मैं जो नया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ ना, वो भी तो इंशाल्लाह अली ही बनाएगा। कितने अच्छे पर्दे हैं जो फौरन से बाबा ने बनाए होंगे। यही है, मैं भी अपना घर अली से बनवाऊंगी। सब लग रही है। कौन है ये अली? क्या पहले भी कुछ काम किया इसने? हाँ, ये वही है, शादिया ऑडिटोरियम वाला। बाबर कहता है बड़ा जबरदस्त डिजाइनर है ये।
देखा तुमने अली, मैं कहती थी ना, मैंने हमेशा तुमसे कहा ये लोग तुम्हें नहीं समझ सकते। हाँ मेरी, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपना काम तो नहीं बदला ना, उसके बावजूद जीत रहा हूं। अली, कैसा लग रहा है ना? जीतने में भी एक मजा है। और हाँ, वो एम्स्टर्डम कब जा रहे हो सेमिनार में? शायद अगले हफ्ते। गुड। मैंने भी जाना है, साथ ही चले चलेंगे, लेकिन बाहर जाके बाबर स्क्वायर के बारे में भूल नहीं जाना। नहीं। अली, अली मैंने जिंदगी में बहुत धक्के खाए हैं और हर तरफ से मुझे ये कहा गया कि ये दुनिया मेरे इशारे पर नहीं चल सकती। मैंने सोचा कि ये दुनिया किसके इशारे पर चल सकती है? दौलत के। हाँ, ये दुनिया दौलत के इशारे पर चल सकती है। फिर मैंने वो ताकत हासिल की और आज मैं बाबर स्क्वायर बनवा रहा हूं। अली, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा जुनून है, मेरी मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मैं तुम्हें तुम्हें दे रहा हूं। नहीं बाबर, कोई अपनी मोहब्बत किसी को नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि मौत के और मोहब्बत के पूरे होने का एक वक्त है, उसका इंतजार करना पड़ता है। बहरहाल अली, मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। शायद मैंने बहुत पुराना कर्ज अदा किया है, तुम्हारा कर्ज नहीं, सच का कर्ज। सच अपना कर्ज हमेशा वसूल कर लेता है, जल्द आखिर में जीत जाता है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कैसा अजीब लम्हा है, जज्बात का मालिक अपनी मोहब्बत मुझे दे रहा है। जितने शैम्पू उतने दावे। क्या कोई शैम्पू वाकई खुश्की दूर करे? मैं इंग्लैंड में हूं, आइए एक्सपर्ट से पूछते हैं। हमारा एगम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड, बालों पर रिसर्च का मुस्तनद इदारा। यहाँ एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ शैम्पूज के टेस्ट किए। नतीजा, जहां दूसरे शैम्पू खुश्की छोड़ जाए, सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स करें बालों से खुश्की का 100% खात्मा। हेड एंड शोल्डर्स, खुश्की खत्म, बाल खूबसूरत। एगम रिसर्च सेंटर इंग्लैंड ने साबित कर दिया, हेड एंड शोल्डर्स 100% खुश्की खत्म। एक छोटा सा ऐलान सुन लीजिए। एक इमारत बननी है बाबर स्क्वायर। वो इस शहर की खूबसूरत तरीन और यादगार तरीन इमारत होगी, और वो इमारत अली बनाएगा। अली। मैरी, मैरी,
मेहरीन, मैं जानता हूँ सलमा कि तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं हार चुका हूं। सलमा, मैं सारी दुनिया छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूं। मुझे छुपा लो। मुझे इन सब से बहुत दूर ले जाओ, जहां पे कोई जाना पहचाना चेहरा ना हो, जिधर सिर्फ तुम हो और मैं हूं। सलमा, सलमा मेरी तरफ देखो। सलमा मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से तलाश किया है। न जाने कहां कहां मैं तुम्हें ढूंढता रहा। मेरी तरफ देखो सलमा। देखो मैं आ गया हूं। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो सलमा। कुछ तो पूछो मुझसे, कुछ शिकायत करो। पूछो, राहिल तुम आज तक इतना अरसा कहां पे रहे हो? मुझसे कहो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। कहो कि तुम्हें मुझसे नफरत है। अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं, तो याद रखना मैं फिर वापस कभी नहीं आऊंगा। सलमा, सलमा, कहो कि तुमको मुझसे मोहब्बत है। कहो कि तुमको मुझसे। चले जाओ राहिल। सलमा, चले जाओ यहां से।
Have a lesson, sir. सलमा, सलमा, कहो कि तुमको मुझसे मोहब्बत है, कहो कि तुमको मुझसे। चले जाओ राहिल। सलमा, चले जाओ यहाँ से। मैरीन का नर्वस ब्रेकडाउन मुझे समझ में नहीं आया। बड़े मजबूत है साहब की मालिक है। कहते हैं बात खुशी हो या बात गम तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। इस केस में क्या समझते हो? शायद दोनों। हेलो, अली इनसे मिलो। ये मैरीन जिन्होंने हमारा यूरोप का टूर खराब किया। अली इंटरनेशनल सेमिनार में जा रहा था, मैं बिजनेस टूर पर, सोचा इकट्ठे चले जाएं। मगर बाबा स्क्वायर का क्या बनेगा? आप यहां भी बाबर स्क्वायर की फिक्र में है। मैरीन, बाबर स्क्वायर जरूर बनेगा। मैं बनवाऊंगा और अली बनाएगा। क्यों अली? अच्छा, मैंने डैडी को इतला नहीं की इसलिए कि वो परेशान हो जाते हैं। अच्छा किया। अच्छा, अब घर चलने का क्या प्रोग्राम है? मैरीन, वो घर लगता है जैसे तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम्हारे बगैर वो घर घर नहीं लगता। जल्दी से ठीक हो जाओ। बाबर स्क्वायर अली बनाएगा। हेलो सिकंदर, मैं हलीम बोल रहा हूं। पुल पे काम हो रहा है। जाहिर है 4 आदमी जहां मिलेंगे डिजाइन में तब्दीली तो होगी। काम ठीक हो रहा है। यकीन मानो मेरे जहन में सिर्फ वो पुल घूम रहा है। ओके।
ओहो नहीं साहब नहीं, अभी नहीं आए। जी हाँ, अमूमन इस वक्त तक आ जाते हैं। जी वो आएंगे तो मैं कुछ अर्ज कर सकूंगा कि वो आपसे मिल सकते हैं या नहीं। शुक्रिया। सुबह से 28वां फोन है, क्या तो पूछते ही नहीं थे। अब बाबर कमाल का घर क्या बना, सबको अली साहब याद आ गए। चुप हो जाओ सज्जाद, चुप हो जाओ। अल्लाह ने हमारी सुन ली है। अरे अब पुराने वक्तों के तस्करे मत करो सज्जाद, मत करो। वो तो ठीक है मियां सुल्तान, लेकिन मैं ठहरा रिटायर आदमी साहब, कहीं फोन सुनने में ही खर्च ना हो जाओ। हैं? वैसे मैं अली से कहूंगा कि अब मेरे लिए वो एक असिस्टेंट का इंतजाम करे। अरे 10 रखवा लो सज्जाद, 10। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करो कि ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। अरे ये चक्कर तो मियां अब चलता ही रहेगा। हाँ इंशाअल्लाह। ये देखो अली, ये वो जगह है अली जहां मैं पैदा हुआ था, इन गलियों में पला बड़ा था। अली ये दफ्तर मैंने यहां इसलिए बनाया है कि ये मंजर हमेशा मेरी नजरों के सामने रहे। ये मेरी जायदाद का वो हिस्सा है जो मैंने सबसे पहले खरीदा था, मगर आज तक ये इंतजार करता रहा, तुम्हारा इंतजार अली। हाँ अली, मैं इस शहर की, अपनी जिंदगी की और तुम्हारे फन की खूबसूरत तरीन इमारत बनी देखना चाहता हूं। ये महज इमारत ही नहीं, इस शहर में एक और छोटा सा शहर होगा। अगर जमीन किसी की हो सकती है ना अली, तो आज से ये जमीन तुम्हारी है। तुम्हारे और मेरे ख्वाब धरती के इसी टुकड़े पर पूरे होंगे। अली आज हॉस्पिटल भी जाना है, मैरिन को घर लाना है। मैरिन, घर आने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिविटी शुरू कर दें। प्लीज आप आराम से बैठ जाइए, प्लीज। मैरिन, मैंने आज अली को वो जगह दिखाई है जहां बाबर स्क्वायर बनेगा, एक शहर। अभी वो जगह आपको भी दिखानी है। हाँ बाबर, वो जगह मैं जरूर देखूंगा। बस तो फिर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अभी मैंने और अली ने बाहर भी जाना है। मैं चाहता हूं कि अली इस सेमिनार में जरूर शिरकत करे। उसकी आवाज दुनिया में सुनी जानी चाहिए, नहीं? मलिक फिरोज साहब, कहाँ है अली? यही तो मैं आपसे कह रहा था कि वो आज आए नहीं। क्यों? देखो ना, बादशाह आदमी, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि क्यों और कब और कैसे क्या। और फिर आपको तो पता है आजकल के बारे में है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? पुल का नक्शा तुमने बनाया था? अगर बनाया था तो अपना नाम क्यों नहीं दिया? आपसे किसने कहा? तुम झूठ नहीं बोलते अली, सच बताओ। नाम से क्या फर्क पड़ता है? काम होना चाहिए, चीज बननी चाहिए। तो ये सच है? मैं पूछता हूं आखिर क्यों? मैंने उससे वादा कर लिया था। और मुझसे कोई वादा नहीं किया? अपने आप से कोई वादा नहीं किया? क्या है मलिक साहब, सच से वफा करने का वादा किया है। सच झूठ बस यही दो लफ्ज आते हैं तुम्हें? हाँ, इसलिए कि जो कुछ दुनिया में है इन दो लफ्जों पे तकसीम है। और तुम क्या हो? कोई मुंसिफ हो, हिसाबदान हो, जिसका काम बैठकर ये तकसीम करना है? हिसाब, ज्योमेट्री, ये तो इस कायनात की बुनियाद है। और यौम हिसाब आखिरत। अली, मेरा जी चाहता है या तुम्हारा गला दबा दूं या खुदकुशी कर लूं। मैंने तुमसे बेटों की तरह प्यार किया है अली, और हर बाप अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहता है।
क्या ये जुर्म है? क्या बुराई की है मैंने तुम्हारे साथ कि तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते? क्यों मुझे अजियत देना चाहते हो? मैं तुम्हें मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं गलत सोच रहा था। हर औलाद का काम पुराने निजाम के खिलाफ आवाज उठाना है, यही सही तरीका है। तुम वही करो बेटा, तुम वही करो जो तुम्हारे नजदीक सच है। खुदा तुम्हें हिम्मत दे। हेलो, हाँ बाबर, कहाँ गया वो आदमी? नहीं, अभी तक नहीं पहुंचा। मैं बेडरूम में पेंटिंग्स फिर कब लगाएगा वो? मैंने अली से कहा था, फिक्र ना करो, आ जाएगा आ जाएगा। तुम अब खुद को परेशान ना करो। ओके। यस, कम इन। ये क्या बकवास है अली? कहां गायब हो जाते? मैंने आज पता नहीं कितने मसले निपटाने थे। अब चलना है या फिर गायब हो जाओगे? जाना तो जरूर है मुल्क से बाहर, लेकिन सोचता हूं कि तमाम रास्ते एक ही तरफ तो जाते हैं। खैर छोड़ो, बैठो। नहीं, बैठना नहीं है। कल सुबह आपने तशरीफ ले आना है वहां पर और हम साथ जाएंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। ये टिकट्स कहाँ है मैरिन? ये टिकट्स दीजिए। कल से आपकी तबीयत फिर ठीक नहीं है, अगर आप कहें तो हम अब भी ना चाहें। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जरूर जाइए, वैसे भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आप खफा तो नहीं? जी नहीं। अच्छा, आप डैडी की तरफ चक्कर लगाइएगा और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, जल्दी करो, फ्लाइट का वक्त हो रहा है। वहां को चलना चाहिए। हाँ, और खुदा हाफिज।
कौन? मैं हूँ डैडी। मैरीन, तुम कैसे आई बेटा? आपको पता है, अगर मेरे पास घर की पुरानी चाबियां ना होती तो मैं सारी रात बाहर ही गुजारती। नौकर कहाँ है? सब फिल्म देखने गए होंगे। रोज यही करते हैं मेरे साथ। अब उनको डांटना ना। डांटोगी? तुमने गाड़ी तेज तो नहीं चलाई थी? बहुत तेज गाड़ी चलाती है तुम। चलो वहां आराम से बैठ जाओ। नहीं डैडी, मैं यहीं बैठूंगी आपके पास। अच्छा आप ये बताइए, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम बताओ, खुश हो ना? हाँ, नहीं, पता नहीं। क्या मतलब? ये आदमी खुश होता है या नहीं होता? पता नहीं डैडी, मैं कुछ कह नहीं सकती। इसलिए कि जब हम खुश नहीं होते, क्या हम तब ज्यादा खुश थे या जबकि सारी खुशियां मिल गई हैं? तुम्हारी बातें कम ही मेरी समझ में आती हैं बेटा। हाँ, वो बाबर कह रहा था कि किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है। आ गया है? अकेला ही गया था? जी नहीं, उसके साथ अली भी गया हुआ है। कौन अली? वही जिसने तुम्हारा मकान बनाया है? जी हाँ। बहुत तन्हाई महसूस करती होगी उसके बगैर। किसके बगैर? बाबर के और किसके? हाँ जी डैडी। बहुत थक गई हो बेटा, दूध पी कर सो जाओ। नहीं डैडी, मैं भी सोना नहीं चाहती। मैं भी कुछ देर आपके पास बैठूंगी। मुझे सोने मत दीजिएगा प्लीज। हमारा बेटा अब कुछ दिन हमारे पास ही रहेगा ना? हाँ डैडी। अब मैं आप ही के पास रहूंगी कुछ दिन। मैं बहुत भागी, बहुत पनाह ढूंढने की कोशिश की अपने खौफ से, मगर पनाह कहीं नहीं मिली। मुझे याद है बेटा, जब तुम बहुत छोटी सी थी तो अक्सर रात को डर जाया करती थी। पता नहीं कैसे ख्वाब आते थे तुम्हें। डैडी ख्वाब तो अब भी आते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि अब जागते में ख्वाब आते हैं। तुम सोती जो ठीक से नहीं, जाओ ऊपर जाकर सो जाओ। नहीं डैडी, अभी नहीं। मैं भी कुछ देर यहीं बैठूंगी। बैठो। आप चले डैडी, आप बहुत थके होंगे, आप चल के सो। आइए। अपना ख्याल रखा।
हेलो। आप कब आए? देख लीजिए, अभी आ रहे। मगर इत्तला तो की होती। वही पॉजेसिव आदमी हूं, सोचा देखें आप हमारे पीछे क्या कर रही हैं। फिर ये कि आप हमारा इंतजार कर रही थी, दिल खुश हुआ। लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं आपका इंतजार कर रही थी? अच्छा, कोई और भी है? सुन रहे हो अली? खैर चलें, ये घर इतना खूबसूरत लग रहा है कि माफ किया आपको। अब आप ये बताइए, आपने इतनी देर क्यों लगा दी? आपने मिस किया हमें? खैर चलें, ये बाद में बता दीजिएगा। अली की वहां पर बहुत धूम मची। इसने पता नहीं उस सेमिनार में क्या कुछ किया कि बहुत तारीफें। और अली ने वहां पर बाबर स्क्वायर का नक्शा भी बना लिया है। अच्छा? कहाँ है? सब खातून सब। अभी तो न जाने यहां पर क्या कुछ होना बाकी है। अली, जज्बात ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की थी ना। मेरा ख्याल है कि अब जज्बात को उसकी कीमत अदा करनी चाहिए। खातिर, अलीम, मैं चाहता हूं कि अली का नाम एक एक बच्चे की जबान पर होना चाहिए। आप लोग उस पर कॉलम्स लिखिए, मकाले लिखिए, उसकी तस्वीरें छापिए और लोगों को मजबूर कर दीजिए उसकी इज्जत करने पर। लेकिन ये कैसे मुमकिन है बाबर साहब? वो शख्स हमारे इस निजाम के खिलाफ है। वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बनाना चाहता है। जज्बात ने हमेशा ऐसे लोगों की मुखालफत की। अभी लोग शादिया वाला ऑडिटोरियम नहीं भूले। जज्बात ने हमेशा माशरे के खिलाफ को संवारने में कारनामा अंजाम दिया है। अब हम अगर इस शख्स की तारीफ लिखेंगे, इसका मतलब जो पहले लिखते थे झूठ था। हाँ अलीम, हमने बहुत झूठ बोला है, उस शख्स का रास्ता बंद किया है। इसीलिए हमें अब दुगना सच बोलना पड़ेगा। आपका ख्याल है, लेकिन स्टाफ वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे? लोग हम पर हंसेंगे कि जो हम पहले कहते थे अब उसका उलट लिख रहे हैं। नहीं, हम झूठे कहलाएंगे, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये नामुमकिन है। अलीम, ये अखबार मेरा है और जो मैं कहता हूं वो मुमकिन है, और अगर नहीं है तो मैं ऐसे मुमकिन बना दूंगा। तो सर, ख्वाहिश की खातिर जज्बात लोग खरीदना छोड़ दें, इसकी सर्कुलेशन बहुत कम हो जाएगी। आई समझ? और फिर ये जो पॉलिसी की कलाबाजी है ना, ये जज्बात के लिए खुदकुशी के बराबर होगी। आई समझ? खुदकुशी नहीं, नई जिंदगी। थैंक यू जेंटलमैन। कुछ आई नहीं समझ अलीम भाई, ये बाबर कमाल को अचानक हो क्या गया है? मैंने कहा था ना कि मेहरीन से उसकी शादी एक खतरनाक कीमियाई मुरक्कब है। तो अब करें क्या? लोगों को जमा करो, हुजूम इकट्ठा करो, हुजूम खातिर। खाना लगवा दो। मैं जरा मुंह धो। बाबर, अली आपका बहुत अच्छा दोस्त है ना? हाँ हाँ, क्यों? आप तो कहते थे कि आप बहुत पॉजेसिव आदमी हैं, फिर आप अपना अखबार दाव पर लगा देंगे एक आदमी के लिए। मेरे अखबार को कुछ भी नहीं हुआ। सोच लीजिए। बहुत सोच लिया मैरिन। मेरा ख्याल है कि मैं काफी अरसे के बाद वो कुछ कर रहा हूं जो मेरा करने को जी चाह रहा है। इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये ना हो कि आधे रास्ते जाकर आप हिम्मत हार जाए। नहीं, ऐसा नहीं। बर्दाश्त करने का हौसला जितना इस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए, बहुत कम लोगों में है। मैरिन,
आप अब मेरे हौसले पर शक कर रही? जी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि इस रास्ते पर चलने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ये ना हो कि आप आधे रास्ते जाएं और फिर बाकी बर्दाश्त ना कर सकें। इसके लिए फिर एक कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। और क्या होगी वो कीमत? जाहिर है कि जो भी आपकी सबसे कीमती चीज होगी उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको। चलिए मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मैंने, आज हम खाना अली के फ्लैट पर खाएंगे। तुमने देखा नहीं है, लेकिन वो जगह बड़ी पुरसुकून है। थैंक यू। कैसे लगा? बहुत अच्छा। अली, जानते हो आज हमने किस खुशी में खाना खाया तुमसे? तुम्हारा नाम अब जज्बात का हिस्सा है। क्या सोच रहे हो? एक दोस्त याद आ रहा है, दिलावर खान। याद है सज्जाद? क्या कहता था? कहा करता था मैं जज्बात को कभी नहीं जीत सकता। जज्बात को कोई नहीं जीत सकता। जज्बात मेरा है और मेरा रहेगा। कोई और भी था? हाँ, एक साथी और भी था। क्या कहता? उसे दुनिया से बहुत डर लगता था। आसिम, आओ मैं तुम्हें अपनी बहन पे मिलाऊं। छोटी सी है। ठहरो। चाय कौन कौन पिएगा? चीजें मिल जाएंगी आपको? जी हाँ, ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, सिवाय मोहब्बत के, जो हमेशा आसमानों से उतरती है। अली, एक बात तो सोचो, मैं तुम्हारा दुश्मन था, आज तुम्हारे साथ कैसे? वो तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि रहोगे कब तक? दोस्ती और दुश्मनी में बड़ा थोड़ा सा फासला होता है बाबर। तो फिर यूं कहिए कि फिलहाल जज्बात तुम्हारा दोस्त है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। ये जरूर है कि हमें इस अखबार से रोटी मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम रोटी की कीमत ये दें कि अपने ही कलमों से अपने ही नस्लों का बेड़ा कर करते रहें। हमें इस अखबार ने हमेशा सच लिखा है। अब हम ऐसे शख्स की तारीफ लिखकर तो तमाम सर पे पानी नहीं फेर सकते। हम झूठे कराने को तैयार नहीं है। आबिद मुश्ताक और अली मफाजी को छुट्टी करा दो अभी 10 मिनट के अंदर अंदर। वो तो सब पहले ही छुट्टी पे है सर। सारा स्टाफ जो है अखबार की नई पॉलिसी के खिलाफ है। सबने ये अखबार मैं तन्हा चलाऊंगा। ठीक है सर, 11 बजे शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी है ना। ये पॉलिसी बदलने में आखिर हर्ज क्या है? वो क्या कुछ गलत कह रहे हैं सर? इस अखबार को मैंने अपनी भूख और अपने खून से बनाया है। ये मेरा अखबार है। अब जब मैं सच बोलने लगा हूं तो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। चाहिए। आप ठीक कहते हैं सर, लेकिन अगर आपने शेयर होल्डर्स की बात ना मानी तो जज्बात बंद हो जाएगा। मेरा ख्याल नहीं आई। गेट आउट। शेख साहब, आज हमारा इम्तिहान है।
तमाम शेयर होल्डर्स हमारा साथ देंगे। अगर बाबर कमाल आज हार गया तो उसकी गुड्डी कट जाएगी। उसकी आवाज में इतनी ताकत नहीं होगी कि हमारी आवाज को दबा सके। जज्बात हमारा होगा शेख साहब, जज्बात हमारा होगा। 50,000 से सर्कुलेशन 8,000 पे आ गई। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। पिछले 10 दिनों में 3 लाख का नुकसान हो चुका है। ऑडिट का झगड़ा होगा तो कौन तय करेगा? शेयर होल्डर्स इस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे बैंक को झगड़े पर एतराज नहीं है, एतराज सिर्फ झगड़े की नोयत पर है। अगर झगड़ा तनख्वाह का होता तो कोई बात थी। महज पॉलिसी का झगड़ा बैंक की समझ से बाहर है। ये जमहूरियत के मुनाफी है, आजादी के मुनाफी है। एक शख्स हम पर अब जबरदस्ती अपनी पॉलिसी ठूस रहा है अपने एक दोस्त अली को आगे बढ़ाने के लिए। ये हद दर्जे की खुदगर्जी। शेख साहब जरा एहतियात से। बहुत संभालिए जबान। क्या मेरा पैसा नहीं लगा है? सबसे ज्यादा शेयर्स हैं मेरे। इन हजरत के बाद मैं चुप नहीं बैठूंगा। शेख साहब। बाबर साहब, ये वक्त जज्बाती बातों का नहीं है। अगर यही सूरत हाल रही तो बैंक अपनी गारंटी वापस ले लेगा। Thank you, gentlemen. The meeting is over. खातिर जज्बात अपनी पुरानी पॉलिसी पे वापस जाएगा। गुड गुड खातिर गुड। अब जज्बात हमारा होगा। जानते पहला काम क्या करना है? नए पुल का सुना तुमने? उसकी तस्वीर पहले सफे पे छपेगी, बिल्कुल सामने। हाँ। ओके। ठीक है। जज्बात को मैंने अपने खून से पाला है। मैं उसका खून होता नहीं देख सका। बोलो, क्या सजा है इसकी? सजा तो आप अपनी खुद बताएंगे। मैं तो सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि सच बोलने के लिए बहुत हौसला चाहिए बाबर कमाल। तुम्हें वो हौसला नहीं है। मैंने इस तरह पहले कभी तुमने बात नहीं की मेरे साथ। ऐसा ना हो मैं भी अपना अंदाज बदलने पर। घटिया मटेरियल इस्तेमाल किया है कि वो पुल खड़ा नहीं रह सकता। पुल गिर जाएगा अली। मजाक का वक्त नहीं है। लोगों की जिंदगियों का सवाल है। तुम्हें बता रहा हूं अलीम, लोगों की जानें जाया हो जाएंगी। जेंटलमैन, ये बताने की जरूरत नहीं कि रेलवे की तारीख में कल एक अहम दिन है। वे नए पुल से कल पहली पैसेंजर ट्रेन गुजरेगी। हमारी तरफ से इंतजामात में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और मेरा ख्याल है रहेगी भी नहीं। इंशाल्लाह जी। अब समझ में आया ना? मुझे पता है कि उस पुल के टेस्ट हो चुके हैं। मैं जानता हूं कि इस पर से ट्रॉली गुजर चुकी है, मालगाड़ी गुजर चुकी है, लेकिन ये पैसेंजर ट्रेन का सवाल है, लाखों जिंदगियों का सवाल है। और खुदा की कसम अगर एक जान भी जाया हुई तो इसका खून तेरी गर्दन पर होगा। मैं अपनी जिम्मेदारी को खूब समझता हूँ। अगर आपने मुझे हाथ लगाया तो मुझे कानून की मदद मांगनी होगी। अरे तुम्हें मारना तो बड़े सवाब का काम है, लेकिन क्या करूं, इस वक्त नहीं है मेरे पास।
बेगम साहब आ रही हैं? पता नहीं सर, मैं 2 दफा बताया हूँ। अच्छा जाओ। Damn it. जी हाँ जी 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 हो जाएगा, आप आए तो सही। जी देखिए डायरेक्टर साहब अंदर हैं। 1 मिनट, वो मीटिंग में है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आपकी तारीफ अली लिख दें। मैं कहता हूँ वक्त नहीं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी है तो कल आ जाए। हाँ जी हाँ, वो जरा 1 मिनट। मैंने आपसे कहा था कि मैं मीटिंग में हूँ। सिकंदर साहब इनका कसूर नहीं है, मेरा आपसे मिलना इतना जरूरी था कि मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, आप लोग जाए। फरमाइए। देखिए सिकंदर साहब, ये जो रेलवे का नया पुल बना है ना, ये पुल मैंने डिजाइन किया था। ओह, आप राहिल उबैद? मेरा नाम राहिल उबैद नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये पुल मैंने डिजाइन किया था और इस पुल को बदल दिया गया है, इस डिजाइन को बदल दिया गया है। इतना बदला गया है कि इसका तवाज़ुन खराब हो गया है, ये पुल गिर जाएगा। देखिए सिकंदर साहब, लोगों की जानें ज़ाया हो जाएंगी। तो ये पुल आपने डिजाइन किया है? और ये पुल गिर जाएगा? क्या मतलब है आपका? हम यहाँ बेवकूफ बैठे हुए? मैं कहता हूँ आप चले जाइए और आइंदा बगैर इजाजत दफ्तर में ना आइएगा। आई से गेट आउट। सिकंदर साहब, मंसूर मंसूर। हमें इस ट्रेन को हर कीमत पर रोकना है, हर कीमत पे। सुल्तान, सज्जाद, क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? मैं तो सब कुछ कर चुका हूं। हमारा कोई पार नहीं करता। 1 घंटा रह गया, 1 घंटा। मैं तो कहता हूं कि पटड़ी उड़ा दी जाए। क्या कहा? पटड़ी उड़ा दी जाए, फिर ट्रेन कैसे गुजरेगी? ठीक है तो कहा तुमने, पटड़ी उड़ा दी जाए, फिर ट्रेन कैसे गुजरेगी? हाँ सज्जाद, सच तो कहा इसने। ठीक है, पटड़ी उड़ा दी जाए। हेलो रीन। हाँ, वक्त नहीं है, डीआईजी को फोन करो अभी और इसी वक्त, समझी तुम? अभी और इसी वक्त डीआईजी को फोन करो। अच्छा अभी करती हूँ। हाँ फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हें बता दूँ। हेलो, मकसूद साहब हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मिसेस बाबर कमाल बोल रही हूँ, मैं कैसे आप? अच्छा सॉरी, मैंने आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है। जी हाँ, अभी अभी मैं एक टेलीफोन कॉल आया था कि ये जो नए पुल का इफ्तिताह हो रहा है। जी हाँ, जी वही पुल, पैसेंजर ट्रेन अभी गुजरने वाली है। जी 50 मिनट में। जी हाँ वही। अभी एक टेलीफोन आया था कि कोई उसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा, पटरियों पर उसने डायनामाइट लगा हुआ है। नाम नहीं बताया। आधा घंटा रह गया है, आधा घंटा। मेरे इनको कामयाब होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? क्यों किया था तुमने टेलीफोन? किसने बताया था तुम्हें डायनामाइट का? अली ने। किस लिए? ट्रेन रोकने के लिए। क्यों?
कहता था कि अगर ट्रेन उस नए पुल पर गुजर गई तो वो पुल गिर जाएगा। अली को किसने बताया था? मैंने पूछा नहीं। पूछा नहीं और उसने जो कुछ कह दिया वो तुमने कर दिया। हाँ, ये तो बड़ी मामूली सी बात थी बाबर। उसने जिंदगी में मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर वो मेरी जिंदगी भी मांग लेता तो मैं दे देती उसको। तो तुम गॉड, वो मुझे अपना दोस्त कहता रहा और उन्होंने कभी तुमसे कोई बेवफाई नहीं की। तुम्हें याद नहीं? तुमने खुद ही कहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, याद है? और तुम अली से मोहब्बत करती रही। तुम उससे मोहब्बत करती रही। तुम नहीं जाओगी। जाना है। मैं कहता हूं तुम नहीं जाओ। जाऊंगी। और अगर रोकना है तो निकालो अपना रिवॉल्वर, निकालो अपना रिवॉल्वर और चला दो गोली मुझ पर। हाँ, निकालूंगा मैं रिवॉल्वर, मगर तुम्हारे लिए नहीं। हम दोनों में से जो बच गया उसका इंतजार करना। और हाँ, अली सारी बाजी नहीं जीता। अभी बाबर स्क्वायर मेरे पास है। बाबर, घटिया बात करो बाबर। बाबर, क्या हो गया तुम्हें? बाबर, बाबर, हेलो सजाद, अली साहब कहाँ है? हाँ फौरन ला। कहाँ? किधर? पुल पे? अली कहाँ है? जी क्या बात की? अली कहाँ है? ख्याल है शायद वो नए पुल की तरफ गए।
आपने किसको मिलना? अली साहब से। आप यहाँ नए हैं? जी नया। अच्छा, मैं बेगम अली।